बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, आपने इंसानों को गुदगुदी लगने पर या गुदगुदी करने पर हंसी आते देखी होगी। अगर आपको मुझे कोई शख्स आकर के आपके शरीर पर गुदगुदी करे तो हंसना बहुत स्वाभाविक है। मगर उत्तराखंड के एक जंगल में कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन्हें गुदगुदी कीजिए तो हंसते हैं। उत्तराखंड के इन पेड़ों की हकीकत आपको आज बताऊंगा और क्या है खासियत इन पेड़ों की। इन पेड़ों के बारे में न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के साथ विदेशों में भी चर्चा हो रही है। दरअसल जब इस पेड़ को सहलाया जाता है या गुदगुदी के अंदाज में इस पर हाथ लगाया जाता है तो इसकी पत्तियों में एक अलग तरह की हलचल होती है। इसको स्थानीय लोग इस पेड़ का हंसना कहते हैं। उत्तराखंड के वनों में पाए जाने वाले पेड़ कई औषधियों और गुणों के लिए जाने जाते हैं। पर्यावरण की शुद्धता में भी इनका अमूल्य योगदान होता है। उत्तराखंड के जंगलों में ऐसे कई पेड़ हैं जिनकी पत्तियों से लेकर टहनियां और छाल से लेकर के बीमारियां में दूर होती हैं। आज भी कई दवाओं में इन पेड़ों की पत्तियां आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मगर हम बात जिस पेड़ की कर रहे हैं, एक ऐसे पेड़ के बारे में बता रहे हैं जिसको गुदगुदी करने से किस अंदाज में वो खिलखिलाता है, हंसता है। जिस तरीके से इस अनोखे पेड़ को जान करके, इसके बारे में सुन करके आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई होगी। आप जानना चाहते होंगे, खुद एक्सपीरियंस करना चाहते होंगे कि आखिर किस तौर पर उसके ऊपर हाथ फेरा जाए, उसे गुदगुदी की जाए तो हंसने लगता है। अब ऐसे में कि हंसी एक पेड़ की जो आमतौर पर होती नहीं है, किसी इंसान की तरह अगर कोई पेड़ हंसे तो उसकी चर्चा अलग अलग जगहों पर होना बहुत स्वाभाविक है। आप देखें, इस पेड़ का जो तना है, लोग वहां पर पहुंचते हैं और कई बार लोग अपने घरों से निकलकर परिवार वालों के साथ बच्चों को उस पेड़ को दिखाने ले जाते हैं। इस पेड़ के तने को सहलाने पर इसकी हरकत को आप वहां पहुंचने के बाद में अपनी आंखों से साफ तौर पर देख सकते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक छोटी हल्द्वानी और काबेट नगरी रामनगर में इस पेड़ का दीदार आप कर सकते हैं वहां पहुंच करके। उंगलियां जैसे ही आप उसके तनों में, जड़ में रगड़ेंगे, उसकी शाखाएं कांपना शुरू कर देती हैं। एक अलग तरीके का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, एक अलग तरह की आवाज आती है। ये जानकर भले आपको हैरानी हो, लेकिन सच है। इस पेड़ का वास्तविक नाम है रेंडिया डोमेटोरम। इसको स्थानीय भाषा में थनैला कहा जाता है। रूबिएसी कुल का यह सदस्य 300 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। स्थानीय नेचर गाइड मोहन बताते हैं कि काला ढूंगी रामनगर के जंगल जैविक विविधता के लिए विश्व में मशहूर हैं। इन घने जंगलों में तमाम प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक पेड़ ऐसा भी है जिसको छूने पर गुदगुदी होती है। उसके तने को थोड़ा सा सहलाएं, गुदगुदी करने पर उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, उसकी टहनियां कांपने लगती हैं। एक अलग तरीके का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और इसे मोहम पांडे भी कहते हैं। इसको पशुपालक औषधि के रूप में अपने पशुओं पर इस्तेमाल करते हैं लोग। वहाँ पर बताते हैं कि जब पशुओं के थनों में गांठ पड़ जाती है तो उसकी पत्तियों को पीस कर लगाया जाता है। उनके मुताबिक जब पर्यटकों को इस पेड़ के दीदार कराने के लिए लाते हैं वहाँ, तो उसे देख करके अचंभित रह जाते हैं। रामनगर महाविद्यालय के वनस्पति विभाग के प्रोफेसर एस मौर्य के मुताबिक ये झाड़ी नुमा पेड़ कई जगह कई जंगलों में मिलते हैं। इसका हिंदी नाम मदनफल और इसको थनैला का पेड़ भी कहा जाता है। ये एक औषधीय पेड़ है जिसका इस्तेमाल दमा, सर्दी, जलन और इन जैसी बीमारियों से राहत के लिए किया जाता है। ये पेड़ दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में भी पाए जाने की बातें कही जाती हैं। इसको छूने से कंपन इसमें होती है, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए पर्यटकों के लिए एक विशेष पेड़ ये है, आकर्षण का केंद्र है। हालांकि इसके बारे में रामनगर वन प्रभाग के डेफो से जब बातचीत की गई तो जिस तरीके की बातें सामने आई, वो बताते हैं कि बेसिकली ये पेड़ साउथ ईस्ट देशों से या क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मेडिसिनल प्लांट है। इसको सहलाने, इस पर गुदगुदी करने से इसकी पत्तियां कांपती हैं। दिसंबर से जनवरी तक का समय पेड़ों में फल आने का इसका रहता है।
इनमें मेनफल, मेंदा, राधा और दमनफल का भी नाम इसे दिया जाता है। आमतौर पर लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो अपनों के साथ, बच्चों को दिखाने के लिए, घुमाने के लिए उस जगह पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। आज उत्तराखंड में एक बार फिर से ये चर्चा की विषय में है और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के साथ विदेशों में भी इस पर लिखा और पढ़ा जा रहा है।